ये दुर्गा जी का कवच है जो कि हिंदी में है, जिसका पाठ मैं करने जा रही हूँ। यदि आप इसका नित्य पाठ करते हैं तो अति उत्तम होता है, आपकी रक्षा होती है, माँ भवानी आपकी रक्षा करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देव्या कवचम। पहले विनियोग करते हैं, हाथ में जल लेकर के। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्नियासोत मातृ बीजम दिग्बन देवता सत्वंशी जगदम्बा प्रीतार्थे सप्तशती पाठत्वेन जपे विनियोगा। अब जल को जमीन पे छोड़ देते हैं और उसको माथे से लगा देते हैं। अब शुरू करते हैं आगे। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वो साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी परब्रह्म परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा चंद्रमा जिसकी घंटा में हो है। चौथी शक्ति कुष्मांडा सारा संसार जिसके उदर में निवास करता हो है। पांचवी शक्ति स्कंद माता कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालाती समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। आठवीं शक्ति महागौरी शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौण वर का वरदान लेने वाली है। नवी शक्ति सिद्धिदात्री समस्त जगत का अड़िमा लगमा प्राप्ति प्रकाम महिमा ईशित वशित कमा वसाटा इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली हैं। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वत्र ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु से घिर गया हो, अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वो यदि भगवती दुर्गा का शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उससे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, ना उसे शोक दुख और भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है। वाराही महिष के आसन पर रहती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुण है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। शिवशुपति भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा कमल के आसन पर निवास भी करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार है। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है, हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दीप्यमान उपयुक्त सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा के लिए क्रोधित होकर रथ में सवार रहती हैं और अपने हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशुपाश भाला त्रिशूल तथा उत्तम शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह सुसंपन्न हे महारौद्र, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रु का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में खड़कधारी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृत्यु पर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिक की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी नीचे की ओर से हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शव के पर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जय पीछे विजय हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सुर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में माला धरी, दोनों भ्रू में शस्नी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृतकला, जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्रघंटा, गले की महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की, धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर निर्ग्रीवा, कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों में खड़गनी तथा वश को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडनी अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तन की शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में त्रिशूल धारणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामनी, गृह भाग में ग्रहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंगित महेशवानी गोदाम में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करें।
नारसिंगी दोनों पैर की घुट्टियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की, तलवासनी पैर के निचले भाग तालुओं की रक्षा करें। दंश ठाकराली नखों की, दुर्केशनी देवी केशों की, कौबेरी रुमावली की, चतुर्भुज बागेश्वरी त्वचा में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्त्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्मांडी शुक्री चतेश्वरी छाया के धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्र हस्ता प्राणपान व्यान दान समान वायु कल्याण शोभित होने वाले कल्याण शुभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व रज और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वराई आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्री यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम्हारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्र की भैरवी देवी हमारे पति की रक्षा करें। सुपता हमारे पद की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस अरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करके कवच का पाठ करके चला मनुष्य जिस जिस स्थान पर आता है उसे वहाँ धन का लाभ, संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता, युद्ध में उसको हरा भी नहीं सकता। तीनों लोगों में उसकी पूजा होती है। देवी कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोगों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, वो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूथा, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए विचार, मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच का पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मान तथा भयानक भरावादी सभी अनिष्ट करना जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। ये कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त ये पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए भी जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार वराह पुराण में हरिहर ब्रह्म विरचित देवी कवच समाप्तम। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे।